We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ मोइंता मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव साल 2027 में होने वाला है। भले ही चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। सभी दल अपने अपने स्तर पर लोगों से जुड़ने और संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी राज्य में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच राजधानी लखनऊ से दो नेताओं की मुलाकात से सियासी अटकलों का बाजार अचानक से गर्म हो गया है। दरअसल लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बीच हुई मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। वैसे तो इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन इस मुलाकात के सियासी और सामाजिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। दरअसल ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया और उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से किसानों के हित और जन सामान्य से जुड़े मुद्दों पर बात की। टिकैत ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात कर उनका हालचाल जानना और किसान व जनहित के विषयों पर चर्चा की। तो वहीं ब्रजेश पाठक ने भी इस मुलाकात को सौहार्दपूर्ण बताते हुए कहा कि किसान नेता टिकैत कई मुद्दों पर उनसे चर्चा हुई है और सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, गन्ना किसान के बकाया भुगतान और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले राकेश टिकैत ने सीएम योगी के करीबी रहे पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार से भी मुलाकात की थी। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये मुलाकात सिर्फ हालचाल जानने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत किसानों के एक बड़े नेता हैं और उनकी किसानों में एक बहुत अच्छी पैठ है और ये किसान आंदोलन में देखने को मिल चुका है, जब राकेश टिकैत के आंखों में आंसू देख देश भर के किसानों में उबाल आ गया था और देखते ही देखते किसान आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया था। इसलिए ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। कहीं ना कहीं इस मुलाकात के जरिए किसान वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। यूं तो आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में किसान, नौजवान समेत कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं और बीजेपी सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना रही है। ऐसे में अगर किसान बीजेपी के खिलाफ नहीं जाता है तो बीजेपी की आगामी चुनाव में राह आसान हो जाएगी। इसके अलावा ये मुलाकात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए जाट समुदाय और किसानों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम हो सकती है। टिकैत ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ किसानों से वोट न देने की अपील की थी, जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर देखने को मिला था। ऐसे में ये मुलाकात दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोशिश के रूप में देखी जा रही है और राकेश टिकैत का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और किसान समुदाय पर गहरा प्रभाव है। आपको बता दें कि उनके नेतृत्व में उनके संगठन बीकेयू ने कई बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया है, जिनमें गन्ना मूल्य वृद्धि और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे भी प्रमुख रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में किसान हमेशा से ही राजनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। तो वहीं एमएसपी और कृषि गन्ना जैसे मुद्दे एक बार फिर से चर्चा में हैं। सभी पार्टियां इन वर्गों को संभालने के लिए अपनी रणनीति बना रही है। किसानों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी सभी दांव चला रही है, तो वहीं विपक्ष को पटकनी देने के लिए आरएलडी के साथ हाथ मिलाया है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को केंद्र में मंत्री बनाकर पश्चिमी यूपी में जाट समुदायों को साधने का प्रयास किया गया है। अब अगर टिकैत भी बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी की राह आसान हो सकती है।
आपको बता दें, टिकैत ब्रदर्स बीजेपी के लिए सॉफ्ट हो जाते हैं तो बीजेपी कई ऐसी सीटों पर अपना परचम लहरा सकती है जिन पर अभी तक सपा मजबूत है, क्योंकि बीजेपी की मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी से है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव किसान, नौजवान, बिजली, महंगाई समेत अन्य जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। आपको बता दें, साथ ही जातियों को जोड़ने के लिए पीडीपी के नारे पर काम कर रहे हैं। और इसी के साथ मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में जन्मे राकेश टिकैत किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं और उनकी पहचान बड़े किसान नेताओं में होती है। आपको बता दें कि किसान के समर्थन में हमेशा धरना प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं और कुछ समय पहले 3 कृषि कानून को लेकर टिकैत ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मजबूत केंद्र सरकार को भी अपने कदम वापस खींचने पड़े थे और सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए। आपको बता दें, उस आंदोलन से राकेश टिकैत को देश और दुनिया में बड़ी पहचान मिली। हालांकि आपको बता दें कि किसानों के लिए आवाज उठाने वाले राकेश टिकैत ने 2 बार राजनीति में भी आने का प्रयास भी किया है। उन्होंने 2 चुनाव लड़े, लेकिन दोनों ही चुनाव में वो हार का उन्होंने सामना किया। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने पहला चुनाव 2007 में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था, जबकि 2014 में अमरोहा से राष्ट्रीय लोक दल पार्टी से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था। हालांकि अब ब्रजेश पाठक की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री भी रहे हैं। आपको बता दें, राज्य में एक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और उनकी जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ और जनसंपर्क उन्हें बीजेपी के प्रमुख चेहरों में से एक बनाता है। खैर, इन दोनों नेताओं की मुलाकात क्या रंग लाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है और नई राजनीतिक हलचल को जरूर पैदा कर दिया है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।